बहुत दिनों की बात है। सोनगढ़ के जंगल में राजा शेर और बकरी रहा करते थे, जो उसकी सलाहकार थी। एक दिन राजा शेर बकरी से बोला, मेरी समझ में नहीं आता रानी बकरी, यदि तुम मेरी सलाहकार नहीं होती तो मेरा क्या होता। ये तो आपके संस्कार हैं महाराज, वरना मुझ जैसे कमजोर बकरी को कौन अपना सलाहकार बनाता। तुम मेरी एक सलाहकार ही नहीं रानी बकरी, बल्कि एक अच्छी दोस्त भी हो। चलो रानी बकरी, एक बार जंगल में घूम के आते हैं। इतना कहकर राजा शेर रानी बकरी के साथ जंगल में टहलने के लिए निकल पड़ा। वो दोनों कुछ ही दूरी पर निकले थे कि तभी उन्हें एक लोमड़ी दिखाई पड़ी। क्या बात है लोमड़ी, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैं तो टहलने जा रही हूँ महाराज, लेकिन आप इस कमजोर और घटिया बकरी के साथ कहाँ जा रहे हो? खबरदार लोमड़ी, रानी बकरी मेरी दोस्त है। रानी बकरी का नाम इज्जत से लिया करो। क्षमा करना महाराज, लेकिन अक्सर बकरी का तो शेर शिकार किया करते हैं। वो दूसरे शेर होंगे, मैं उनमें से नहीं हूँ। इतना कहकर राजा शेर रानी बकरी से बोला। चलो रानी, आगे चलते हैं। राजा शेर और रानी बकरी के जाने के बाद लोमड़ी बहुत क्रोधित होकर बोली, महाराज का तो दिमाग खराब हो गया है, जो इस मामूली सी बकरी को अपना सलाहकार बना बैठे हैं। पता नहीं मुझ में क्या कमी थी, जो इस मामूली सी बकरी को अपना सलाहकार बना लिया। सारे जंगल में मेरी बुद्धि की मिसाल दी जाती है। इस रानी बकरी को हटाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। इतना बोलकर लोमड़ी वहाँ से जाने लगी। तभी उसकी नजर दो भेड़ियों पर पड़ी। राजा शेर का तो दिमाग खराब हो गया है, जब भी देखो तब कमजोर बकरी के साथ घूमते रहते हैं। तुम ठीक कह रहे हो दोस्त, मेरा बस चले तो उस बकरी को जान से मार दूं। अरे मेरा बस चलता तो मैं महाराज को ही जान से मार देता। वैसे भेड़िया शक्ति में शेरों से कम नहीं होते हैं। वक्त आने पर वो भी करेंगे, थोड़ा इंतजार करो। भेड़ियों की बात सुनकर लोमड़ी के मन में एक विचार आया। ये भेड़िए तो महाराज के पक्के दुश्मन लगते हैं, क्यों ना इनकी चुगली करके इस बात को आगे बढ़ा दी जाए। इतना कहकर लोमड़ी अपने घर की तरफ जाने लगी। घर पहुंचकर लोमड़ी इधर उधर खोजने लगी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े हुए बकरी के मास्क पर पड़ी। बकरी के मास्क को देखकर लोमड़ी बोली, बड़ी मेहनत से मैंने बकरी का मास्क बनाया है, इसको पहन के तो मैं रानी बकरी जैसी दिखूंगी, फिर मेरा कमाल देखना। इतना बोलकर लोमड़ी ने मास्क को पहन लिया। अब दिख रही हूँ ना मैं रानी बकरी जैसी। मास्क पहनकर लोमड़ी बिल्कुल रानी बकरी जैसी दिखने लगी। फिर लोमड़ी बकरी बनकर शेर की गुफा के पास पहुँच गई। बकरी के भेष में लोमड़ी जब शेर सिंह के पास पहुँची, तब शेर सिंह अकेला बैठा हुआ था। महाराज, आप यहाँ अकेले बैठे हैं और वहाँ जंगल में भेड़िए आपको मारने की योजना बना रहे हैं। यह सुनकर राजा शेर बकरी की तरफ चौंक कर देखने लगा, क्योंकि वो लोमड़ी थी। शेर सिंह को मारना इतना आसान नहीं है रानी। हाँ, लेकिन उन दोनों भेड़ियों को कुछ तो करना पड़ेगा। तुम चिंता ना करो, मैं शेर हूँ। जब भी वो भेड़िया मुझ पर हमला करने की कोशिश करेंगे, मैं उन्हें चीर के रख दूंगा। राजा शेर की बात सुनकर लोमड़ी चुपचाप वहाँ से चली गई। फिर घर पहुंचकर मास्क उतारकर बोली, अब मैं उन भेड़ियों से बकरी की चुगली करूंगी, फिर बकरी का काम तमाम हो जाएगा और मैं शेर की सलाहकार बन जाऊंगी। फिर लोमड़ी उन भेड़ियों के पास जाकर बोली, मूर्ख भेड़ियों, अपनी जान बचाओ। इसका मतलब तू मेरी रक्षक है लोमड़ी? बात तो तुम्हारी सही है। तो फिर बताओ लोमड़ी, क्या खबर लाई हो? जब तुम राजा शेर को मारने की बात कर रहे थे, तब रानी बकरी ने ये बात सुन ली थी। क्या? हाँ, और उसने ये बात राजा शेर को बता दी है। ये उसने अच्छा नहीं किया है। अब तू ही बता लोमड़ी, हमें क्या करना चाहिए? राजा शेर को मारकर खुद राजा बन जाओ, या उस बकरी को मारकर उसको सबक सिखाओ। शेर सिंह को मारना कोई आसान बात नहीं है। हाँ, पहले हम उस चुगलखोर बकरी को मारेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये सुनकर लोमड़ी खुश हो जाती है। बकरी मर जाएगी तो मैं राजा शेर की सलाहकार बन जाऊंगी, और राजा शेर मर जाएगा तो भेड़ियों की दोस्त बन जाऊंगी।
लड्डू तो दोनों हाथों में है। अगले दिन दोनों भेड़िए बकरी को मारने के लिए निकल पड़े। कुछ दूरी पर उन्हें बकरी दिखाई दी। जैसे ही बकरी को मारने के लिए भेड़िए दौड़ते हैं, वहाँ पर हाथी आ जाता है। बकरी जल्दी से भाग जाओ। हा, 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 बकरी जल्दी से भाग जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। ये क्या कह रहे हो हाथी भाई? कौन मुझे मारने आ रहा है? दो भेड़िए। लेकिन भेड़ियों का मैंने क्या बिगाड़ा है जो मुझे मारेंगे? वो मुझे नहीं पता, मैं जंगल से गुजर रहा था, तभी मुझे दो भेड़िए दिखाई पड़े। दो भेड़िए? पर वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? वो सब मैं नहीं जानता। जब मैं जंगल से गुजर रहा था, तब मैंने देखा दो भेड़िए लोमड़ी से तुम्हें मारने की बात कह रहे थे। मैं अभी महाराज के पास जाकर उनकी शिकायत करती हूँ। उनकी शिकायत अभी मैं राजा शेर से करूँगी। इतना समय नहीं है तुम्हारे पास, वो तुम्हें राजा शेर के पास नहीं पहुंचने देंगे। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम इसी वक्त जंगल को छोड़ के भाग जाओ। हाथी की बात सुनकर बकरी अपनी जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर भागने लगी। कुछ दिन के बाद बकरी को लापता होने की बात राजा शेर को पता चली। बकरी रानी, तुम कहाँ चली गई हो? मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है। बकरी के चले जाने के बाद राजा शेर बहुत उदास रहने लगता है। कुछ दिन बाद लोमड़ी सोचती है, अब वक्त आ गया है अक्लमंदी बताने का। अब जाकर राजा शेर से कह दूंगी कि भेड़ियों ने बकरी को मार दिया है। ये सुनकर दोनों के बीच लड़ाई होगी और जो जीतेगा उसकी सलाहकार में बन जाऊंगी। उधर कई दिनों से भेड़िए राजा शेर की डर से अपनी गुफा से बाहर ही नहीं निकले और वह कई दिनों से भूखे भी थे। कई दिनों से भूखे हैं, आज तो शिकार करना ही पड़ेगा। तभी दोनों भेड़िए लोमड़ी को आता देखते हैं। शिकार मिल गया। कौन? वो लोमड़ी? यार, वो तो हमारी दोस्त है। वफादारी किसे कहते हैं मुझे मालूम नहीं, और मक्कारी हमारे खून में है। तो क्या दोस्त और क्या दुश्मन। ठीक है, तुम छुप जाओ। दोनों भेड़िए लोमड़ी को मारने के लिए झाड़ियों में छिप जाते हैं। जैसे ही लोमड़ी नजदीक आती है, दोनों भेड़िए उसे घेर लेते हैं। देखना ये लोमड़ी भागने ना पाए, अगर ये भाग गई तो हम भूखे ही रह जाएंगे। जैसे ही दोनों भेड़िए लोमड़ी के ऊपर झपटने वाले थे, तभी वहाँ राजा शेर आ जाता है। जब जब जुर्म की आंधी बढ़ती है, तो उसे रोकने के लिए राजा शेर आता है। डायलॉग तो अच्छा बोल लेता है राजा शेर, पर तू मुझे जानता नहीं है। मैं तो तुम्हें जानता हूँ, पर तुम मुझे नहीं जानते हो। अच्छा, तो बता दो भैया कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है राजा शेर। फिर राजा शेर और भेड़ियों के बीच युद्ध होने लगता है और कुछ देर में राजा शेर दोनों भेड़ियों को मार डालता है। ये सब देखकर लोमड़ी दंग रह जाती है। मेरे होते हुए तुम्हें कोई नहीं मार सकता लोमड़ी, आखिर मैं तुम्हारा राजा हूँ। राजा शेर के मुख से ये बात सुनकर लोमड़ी बहुत शर्मिंदा हो जाती है। मैंने राजा शेर का बुरा चाहा, फिर भी इसने मेरी जान बचाई। क्या सोच रही हो लोमड़ी? यही कि राजा हो तो राजा शेर जैसा हो। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा? किस लिए? फिर लोमड़ी राजा शेर से अपनी काली करतूत बताते हुए बोली, रानी बकरी को जंगल से भगाने वाली मैं ही हूँ महाराज। मैंने आपकी सलाहकार बनने के लिए भेड़ियों को उसके और आपके खिलाफ भड़काया। ये सुनकर राजा शेर क्रोधित होकर बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। नहीं, लेकिन मुझे इस बात का पछतावा है महाराज। आप मेरी जान भी ले सकते हो। लोमड़ी की बात सुनकर राजा शेर को अपना राजधर्म याद आ गया। हम एक राजा हैं, जो गलती करके पछताता है हम उसे माफ कर देते हैं। जा, तुझे माफ किया। राजा शेर के माफ करते हुए लोमड़ी शर्मिंदा होकर बोली, महाराज, मेरी वजह से बकरी जंगल छोड़कर भाग गई। अब उसे जंगल में वापस मैं ही लाऊंगी, ये मेरा वादा है। ये सुनकर मुझे खुशी हुई। बकरी को वापस लाने में मैं तुम्हारे साथ हूँ।
फिर बकरी को ढूंढने के लिए लोमड़ी के साथ राजा शेर भी निकल पड़ता है और कई दिनों के बाद रानी बकरी को ढूंढ ही लेते हैं। बकरी शेर सिंह को देखकर खुश हो जाती है। महाराज आप? हाँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। फिर लोमड़ी बकरी को सारी घटना बताते हुए बोली, मुझे क्षमा कर दो रानी, मैं तुमसे ईर्ष्या करने लगी थी। कोई बात नहीं, जब महाराज ने तुम्हें क्षमा कर दिया तो मैंने भी तुम्हें क्षमा कर दिया। आज से तुम मेरी दोस्त हो, हम दोनों महाराज की सलाहकार बनेंगे। और उस दिन से लोमड़ी सुधर गई और शेर सिंह ने दोनों को अपनी सलाहकार बना लिया। फिर जंगल में सब खुशी खुशी रहने लगे।